تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا। जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने अखबार यारी से हमारे खानों को दूध को रोशन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित-तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, मोहतरम प्रिंसिपल साहब और अज़ीज़ तलबा, आज हम एक अज़ीम हस्ती जिनके बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत देने वाला बनाकर भेजा, और फिर उसके साथ साथ ऐसी हस्ती के जिनके ज़िंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह ने उस्वा हसना करार दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। लेकिन उस हस्ती को अल्लाह ने किस शान के साथ भेजा और क्यों भेजा, बस आज की नशिस्त का सिर्फ यही मौजू है कि आखिरी नबी ख़त्मुर रसूल रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किस शान के साथ भेजा और क्यों भेजा, सिर्फ ये आज की नशिस्त का ये मौजू है। किस शान के साथ भेजा, उसके लिए सूरह फतह की आखिरी आयत तिलावत की, 26वां पारा है, उसका तर्जुमा और मफ़हूम अर्ज़ करना होगा इंशाअल्लाह। और क्यों भेजा, उसके लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 की तिलावत की अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, उसका तर्जुमा अर्ज़ करना मक़सूद होगा। किस शान के साथ भेजा, उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह फतह की इस आखिरी आयत में फ़रमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए इंतहाई सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो सजदे और रुकू की हालत में अल्लाह की रज़ामंदी चाहते होंगे। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, सजदे के निशानात उनकी पेशानियों में होंगे। ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील, ये वो हैं जिनकी मिसाल तौरात में है, जिनकी मिसाल इंजील में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शान के साथ भेजा कि गुज़िश्ता आसमानी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई। गुज़िश्ता अंबिया ने अपनी उम्मतों को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक के बारे में बताया। ये बातें हमें कुरान मजीद से मालूम होती, यहाँ तक कि गुज़िश्ता अंबिया की उम्मतों को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक बता दिया था। कैसी सरजमीन में तशरीफ़ लाएंगे ये तक आसमानी किताबों में मौजूद था। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये तक गुज़िश्ता आसमानी मज़ाहिब के लोगों को मालूम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की निशानियाँ गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी, जिस्मानी निशानियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके रवैयों और आपकी सिफ़ात का तज़किरा गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद था। सूरह सफ़ की आयत तिलावत कीजिएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को क्या पैगाम दिया आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ़ कराते हुए। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और मेरे सामने ये जो तौरात है इसकी तस्दीक करने वाला हूँ कि ये भी आसमानी किताब है। और तीसरी बात कि वह मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका नाम होगा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक बता दिया था। अज़ीज़ तलब, आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ज़ाती नाम, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम आपके दादा ने रखा, और अहमद नाम के बारे में आप पढ़ते हैं, आपके असातिज़ा को पहले से मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। आपके वालिद साहब का इंतकाल चंद माह पहले हो गया था, जनाब अब्दुल्ला का। आपकी पैदाइश से पहले जनाब आमना को ख्वाब आया था। सीरत की किताबों में बहुत मुस्तनद हवालों के साथ लिखा है कि जनाब आमना को ख्वाब आया कि आपके यहाँ जो बेटा पैदा होगा उसका नाम अहमद रखना। इस तरह नाम अहमद आपकी वालिदा मोहतरमा ने रखा। और अजीब बात बताऊँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा होंगे, ये तक गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद था। आप बच्चे सीरत की किताबों में पढ़कर आए बुहैरा राहिब वाला वाक़या कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जनाब
अबू तालिब के साथ सफ़र में जा रहे थे तो रास्ते में एक बुहैरा राहिब अपने खजूर के बाग में था, तो वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद उसने पूछा काफ़िले वालों से बच्चे के बारे में। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल से 9 साल के दरमियान थी। सीरत निगार लिखते हैं कि वो बुहैरा राहिब बाहर निकला खजूरों के बाग से और कहने लगा इस काफ़िले में कोई ख़ास शख्सियत है। फिर बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुआ, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुआ बुहैरा राहिब और कहा ये बच्चा कौन है? अबू तालिब से पूछा। अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। उस बुहैरा राहिब ने कहा कि इसे तो यतीम होना चाहिए था। बुहैरा राहिब ये ईसाई उलूम का माहिर था, कहने लगा इसे यतीम होना चाहिए था। अबू तालिब ने वहीं इकरार किया, आपने पढ़ा कि हाँ ये मेरा भतीजा है लेकिन मेरी परवरिश में है इसलिए मैंने बेटा कह दिया। उसके बाद बुहैरा राहिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक के बटन खुलवाए। 7 साल 8 साल की उम्र का बच्चा, अभी नबूवत 40 साल की उम्र में भी, कुर्ते के बटन खुलवाए और खुलवाने के बाद दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत को चूमा उस बुहैरा राहिब ने। और आप पढ़ते हैं कि बुहैरा राहिब ने कहा अबू तालिब को इनको शाम न ले जाएं, यहूदी पहचान जाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत सीरत की किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा। और फिर बुहैरा राहिब ने अबू तालिब को बताया कि मैंने कैसे पहचाना इस काफ़िले में कोई ख़ास शख्सियत है, कि ये काफ़िला जब दूर से आ रहा था तो दोपहर का वक्त था और धूप तेज़ थी, तो ये काफ़िला जहाँ जहाँ आ रहा था एक छोटा सा बादल उसको साया किए हुए ला रहा था। इससे मैंने सोचा कि इस काफ़िले के अंदर कोई अहम शख्सियत है, इसलिए मैं बाहर निकला, इसलिए मैंने पूछा। आपको अंदाज़ा हुआ कि बुहैरा राहिब को पता था कि ये यतीम होंगे। और बुहैरा राहिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस की किताबों में, जामे तिर्मिज़ी में, बुखारी में, मुस्लिम में, बाबू मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वा यानी मोहर नबूवत, जो 2 कंधों के दरमियान सुरमई रंग का उभरा हुआ गोश्त था, इसको ख़ातमुन नबुव्वा कहते हैं। तमाम हदीस की किताबों में मौजूद है बाब और उसमें अहादीस हैं। उसको चूमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक गुज़िश्ता अंबिया अपनी उम्मतों को बता चुके थे। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। एक दफ़ा फिर तर्जुमा करूँगा इस थोड़े से हिस्से का आयत का, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा व मुबश्शिरन बिरसूलिन, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ ऐसे रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बाद आएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। और आपके ज़हनों में मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं, दरमियान में और कोई नबी नहीं आया। अज़ीज़ तलबा असातिज़ा को मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसवी साल के एतबार से सन पैदाइश आप हजरात के ज़हनों में है 571 ईस्वी, अप्रैल का महीना 571 ईस्वी। ये जो आजकल 2022 चल रहा है, इस 2022 ईस्वी साल के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 571 ईस्वी में हुई। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इस दरमियान कोई और नबी नहीं आया। सीरत तय्यबा की एक बहुत शानदार किताब है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन। लिखने वाले हैं बहुत बड़े तक़ाबुल अदियान के माहिर और तारीख़ निगार, सीरत निगार जनाब क़ादी सैयद सलमान मंसूरपुरी। 3 जिल्दों में वो किताब है, कमाल की किताब है, सीरत की बड़ी मुस्तनद किताब है। उसमें क़ादी सैयद सलमान मंसूरपुरी ने एक दावा किया है जिसका आज तक तोड़ नहीं आया, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। क़ादी सैयद सलमान मंसूरपुरी ने वहाँ दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को
570 साल पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक बता चुके थे। ये बात कुरान मजीद से साबित है। अभी आपके सामने आयत पढ़ी। 570 साल पहले अहमद नाम बता चुके थे, लेकिन तारीख़ की एक हकीकत है कि 570 साल में किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखा, जबकि ये नाम आउट हो चुका था। बहुत बड़ा दावा किया है सीरत निगाह में कि 570 साल में किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखा, और जब रखा गया तो वो किस शान से रखा गया वो भी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह कि जनाब वालिदा को किस तरह अल्लाह ख्वाब में हुक्म देता है और किस तरह उस पर अमल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान के साथ भेजा, अगर आप इसका मुताला करना चाहें तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या पढ़िए। ये तफ़सीली वाक़यात मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों में लिखे हुए हैं। अगर किसी साहब को ये मैं पूरी बात बताऊंगा बहुत मुख्तसर करके, ये तफ़सीली बात शमाइल तिरमिज़ी हदीस की किताब है, उसकी शरह ख़साइल नबवी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमहुल्लाह ने वो किताब लिखी ख़साइल नबवी। उसके अंदर ये पूरी बात मौजूद है जो मैं लिख रहा हूँ। अभी बात पूरी बताऊँ, ये पूरी वहाँ लिखी हुई बात मौजूद है कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मजूसी था, फ़ारिस में रहता था। फ़ारिस ईरान का पुराना नाम, वहाँ की ज़ुबान को इसीलिए फ़ारसी कहते हैं। कहते थे मैं ईरान में रहता था और मेरा मज़हब मजूसी था, आतिश परस्त, सूरज की पूजा करना, आग की पूजा करना, ये मेरा मज़हब था। मेरे वालिदैन का भी यही मज़हब था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बहुत पहले की बातें हैं। कहते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मैंने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया क्योंकि इसमें अल्लाह पर ईमान मौजूद था। मैं मोमिन हो गया। मेरे बाप बाप ने बहुत तकालीफ पहुँचाई, लेकिन बिल आखिर मैं वहाँ से हिजरत करके इराक़ में आ गया, और इराक़ में आकर मैं मूसिल के इलाक़े में एक ईसाई पादरी के पास मैंने रहना शुरू किया। बहुत इख्तिसार के साथ मैं लेके चलूँगा ताकि असल बात की तरफ मुतवज्जे हो जाऊँ। कहने कि मैं वहाँ ईसाई पादरी के पास रहता रहा, बाइबल का बहुत माहिर था, इंजील का आलिम था। वो जब इंतकाल होने लगा, मैंने पूछा अब कहाँ जाऊँ, तो उसने कहा नसीबैन में एक और पादरी है जो इंजील का बहुत माहिर है, उसके पास जाओ। मैं उसके पास रहा। जब उसका भी इंतकाल होने लगा, मैंने पूछा अब कहाँ जाऊँ, तो उसने कहा अमूरिया एक जगह है, वहाँ पादरी के पास चले जाओ, वो बहुत आलिम है। कह मैं वहाँ चला गया। अब आखिर में बताऊँगा आपको कि इतना वहाँ रहे, इतना वहाँ रहे। तो सलमान फ़ारसी की आखिर उम्र कितनी थी जब ईमान लाए, वो भी बात होगी उस पर। तो सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं अमूरिया के पादरी के पास रहता रहा, वो भी बहुत आसमानी किताबों का माहिर था। तो जब वो बहुत बीमार रहने लगा तो मैंने उसको कहा अगर आपका इंतकाल हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो उस अमूरिया के पादरी ने कहा, अब ये बातें सारी हदीस से साबित। अमूरिया के पादरी ने कहा, सलमान फ़ारसी कहते हैं कि अब कहीं ना जाओ, अब कहीं ना जाओ, अब आखिरी नबी के आने का वक्त हो गया है। यह अब एक इंजील और आसमानी किताब का माहिर हज़रत सलमान फ़ारसी को कह रहा है, और सलमान फ़ारसी का बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। कहने का अब कहीं ना जाओ, अब आखिरी नबी का आने का वक्त हो गया। मालूम हुआ कि अब जो नबी आएंगे वो आखिरी नबी होंगे, ख़ातमुन नबीयीन होंगे। ये भी गुज़िश्ता आसमानी किताबों के लोगों को मालूम था। और उसने कहा कि मैं आपको 3 निशानियाँ बताता हूँ आखिरी नबी की। नंबर 1, वो खजूरों वाली पथरीली ज़मीन में आएंगे, खजूरों वाली पथरीली ज़मीन में आएंगे। नंबर 2, वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे। नंबर 3, उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते मैं वहीं इराक़ में था, अमूरिया में, शाम का इलाक़ा और इराक़ का इलाक़ा। वहाँ से बनु कल्ब, मक्का का पुराना नाम बक्का था। कुरान मजीद में नाम पढ़ा आपने, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन। तो बक्का मक्का का पुराना नाम। कहते मैं बक्के में से एक काफ़िला था बनु कल्ब का, ताजिरों का, वो आया तो मैं उसके साथ मक्के में आ गया। मैं मक्के में था तो कहने लगे सलमान फ़ारसी कि यसरिब, ये मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम, ये भी कुरान मजीद में मौजूद, या अहल यसरिब ला मुक़ाम लकुम फ़रजिऊ।
तो यसरिब से यानी मदीना मुनव्वरा से एक काफ़िला बनु कुरैज़ा यहूदियों का आया, तो बनु कल्ब ने मुझे ग़ुलाम बनाकर धोखे से उनके हाथ फ़रोख्त कर दिया और मेरे माल पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी मदीना में आ गए। कहने लगे मैं मदीने में आकर खजूरों के बाग में काम कर रहा था। अब हदीस की इबारत आगे शमाइल तिरमिज़ी की इबारत का तर्जुमा सुनिएगा। कहते मैं खजूर के दरख्त पर चढ़ा हुआ काम कर रहा था कि मैंने सुना कि कोई साहब तशरीफ़ लाए हैं अभी मदीना मुनव्वरा में यसरिब में, और वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो सलमान फ़ारसी खजूरों के दरख्त पर चढ़े हुए खजूरें उतार रहे थे। कहने लगे मैंने सोचा खजूरों वाली पथरीली ज़मीन तो यही है। आप मेरे ज़हन के साथ साथ अपना ज़हन चलाइएगा। कहने लगे खजूरों वाली पथरीली ज़मीन तो यही है। कहने लगे कि उस वक्त क़ुबा पे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, और अभी अभी हिजरत करके जब आए हैं तो आपने देखा कि वहीं क़याम किया था चंद दिन। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं खजूरों के बाग से निकला, मेरे मालिक ने बहुत मुझे पिटाई भी की कि किधर जा रहे हो। मुख्तसर ये कि कहते मैं एक थाल में खजूरें लेकर मैं देखा जहाँ वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए, तो मैं खजूरें थाली में लेकर गया और जाकर कहा ये आपके लिए खजूरें हैं, मैं लेकर आया हूँ। पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसी खजूरें हैं, तो मैंने कहा ये सदका है आपके लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अल्फाज इदफ़अहा फ़इन्ना ला नाकुलु सदका, इसे दूर कर दो हम सदका नहीं खाते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापस आ गए। कहते हैं अगले दिन फिर मैं खजूरें लेकर गया और जाकर वो खजूरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। उन्होंने कहा कैसी खजूरें? मैंने कहा आपके लिए हदिया है। तो आपने फरमाया बिछाओ दस्तरखान बिछाओ, सब खाएंगे। आप समझ गए, खजूरों वाली पथरीली ज़मीन और सदका नहीं खाएंगे, हदिया खाएंगे, दो निशानियाँ पूरी हो गई। अब हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं घूम कर पीछे आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन पहचान लिया और अपने कुर्ते मुबारक के बटन खोले और कुर्ते को पीछे किया और मेरे मोहर नबूवत को चूमा और मैंने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी की उम्र 90 साल थी। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान के साथ अल्लाह ताला ने भेजा। और ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कहना कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आकर कहा मैं आखिरी नबी हूँ, ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता आसमानी किताबों के माहिरीन को ये बात मालूम थी कि आखिरी नबी होंगे, नाम भी मालूम, यतीम पैदा होंगे ये भी मालूम, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये भी मालूम, किस सरजमीन में आएंगे ये भी मालूम, और जिस्मानी निशानियाँ तक गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी। अजीब बात अर्ज़ करूँ कि यहाँ उलमा भी मैं देख रहा हूँ मौजूद है, वो उस हदीस को जानते हैं। नफ़तुल अरब में मौलाना एजाज़ अली ने भी वो वाक़या पूरा हदीस में से नकल किया कि एक आसमानी किताबों का माहिर आलिम था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैअ सलम की, यानी एडवांस पैसे दिए और कहा कि मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ मौसम में आकर खजूरें ले जाऊँगा आपसे, इतने मन बैअ सलम की एडवांस पैसे देकर। वो आलिम जो आसमानी किताबों का था उसने कहा, खुद कह रहा है कि मैं चंद दिन पहले आ गया और आकर भरे दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक को पकड़ा और मैंने कहा कि कुरैश के लोग वक्त पे सौदा नहीं देते, टाल मटोल करते हैं, हक दूसरों का सैयदा नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। कहने लगे ए अल्लाह के दुश्मन, तो ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है, अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता तो मैं तेरा सर कलम कर देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा, ए उमर तुम्हें चाहिए था कि तुम अच्छी तरह इसको हक़ मांगना सिखाते, जाओ जो सौदा तय हुआ था वो इसको दे दो, वज़िदहु 20 साअन मकाना मुनाज़अतिही, और इस झगड़े के बदले 20 सा खजूरों के और दे दो। एक सा होता है 3.5 किलो का, तो इसको 20 से ज़रब दे लीजिएगा तो 3.5 किलो का एक सा, 20 सा खजूरों के इसको मज़ीद दे दो इस झगड़े के बदले। झगड़ा, हालांकि सारी ज़्यादती उसकी तरफ से थी। उस आलिम ने, वो जो सौद ताजिर बनकर आया था, उसने सारी खजूरें रखी एक तरफ और यूँ कहा, ए उमर अल्लाह तेरा भला करे,
गुज़िश्ता आसमानी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी निशानियाँ लिखी गई थीं सारी वो मैंने पाली थी, सारी मुझे मालूम हो गई थी। एक निशानी बाकी रह गई थी और वो ये कि हमारी गुज़िश्ता आसमानी किताबों में ये लिखा था कि जो आखिरी नबी तशरीफ़ लाएंगे वो आम इंसानों से ज़्यादा हिल्म, हिल्म, बर्दाश्त, टॉलरेंस, इसमें आम इंसानों से कहीं ज़्यादा वो बुर्दबार होंगे, बर्दाश्त करने वाले होंगे। ए उमर, मुझे ये निशानी नहीं मिल रही थी, आज ये निशानी भी मिल गई। उशहिदु का अन्नी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए उमर, मैंने इस्लाम कबूल किया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मुबारक गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी। आखिर में एक आयत पढ़ने लगा हूँ ताकि फिर मौजू का दूसरा हिस्सा जिक्र करूँगा। आयत पढ़ने लगा हूँ जिससे आपको सारी बात समझ में आएगी। अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इस आयत में भी शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हुई है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान हकीम को पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते थे। कुरान कहता है ये लोग यहूद व नसारा, ये गुज़िश्ता आसमानी किताबों को जानने वाले, ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह अपने बेटों को पहचानते थे। इतनी शान के साथ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम, किस शान के साथ भेजा? आज के मौजू का दूसरा रुख था, क्यों भेजा? और आपने सुना वो सूरह फतह की आखिरी आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर आखिर आयत तक, उसका कभी तर्जुमा पढ़िएगा कुरान मजीद खोल कर। तर्जुमा पढ़ने के बाद फिर उस आयत को गौर से देखिएगा। कमाल की बात तलबा के लिए बता रहा हूँ, असातिज़ा को मालूम कि सूरह फतह की आखिरी आयत जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा, इससे ये आयत शुरू होती है। एक अजीब बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि पूरे कुरान मजीद में तवील तरीन आयतें और भी मौजूद हैं, लेकिन कुरान मजीद की इस आयत में जिसमें शान नबवी बयान हुई है खूब तफसील के साथ, ये कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है और कोई आयत कुरान मजीद की ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर एक आयत में अलिफ से लेकर ये तक सारे हुरूफ तहज्जी हों। ये वाहिद आयत है कुरान मजीद की, बैठकर आराम से अजीज़ तलबा गिनिएगा कि अलिफ से लेकर या तक सारे हुरूफ तहज्जी इस एक आयत में मौजूद है। तो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने सारे हुरूफ लगा दिए, सारे हुरूफ लगा दिए। इतनी शान के साथ भेजा तो क्यों भेजा? इसके लिए आप जब मुताला करना चाहें तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 की तिलावत कीजिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मकसद मालूम हो जाएगा। आयत पूरी यूँ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सिर्फ तर्जुमा अर्ज़ करना मकसूद है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर कि उन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। पूरे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है। मैंने इंसानों पर ये नेमतें की, ये नेमतें की, ये नेमतें की। किसी नेमत को देकर पूरे कुरान में अल्लाह ने एहसान नहीं जताया सवाए इस एक जगह के, सवाए इस एक जगह के कि ईमान वालों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्यों भेजा? आगे अल्लाह क्या बता रहा है,
नंबर 1 यतलू अलैहिम आयातिही, इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि इनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत करें। तिलावत कलाम पाक, कुरान हकीम को पढ़ना, ये बिअसत नबवी के मकासद में से एक मकसद है। अभी अभी इजलास से पहले जब तिलावत की गई, आप जब घरों में तिलावत करते हैं, आप पता है क्या करते हैं? आप बिअसत नबवी के मकसद को पूरा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा इसलिए ताकि वो कुरान मजीद की आयात तिलावत करके आपको सुनाए। एक मकसद तिलावत कलाम पाक। किसी किताब से आप रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, आप पढ़ेंगे तो रहनुमाई हासिल करेंगे। अगर वैसे ही लपेट कर रख दिया, अदब व एहतराम बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ा ना तो अमल कैसे करेंगे? तो पहला मकसद तिलावत कलाम पाक। जब भी आप तिलावत कीजिए आपको सवाब मिलेगा, हर लफ्ज़ हरफ पर 10 नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन सोचिएगा आप काम क्या कर रहे हैं। तिलावत जब आप करते हैं, आप बिअसत नबवी के मकसद को पूरा करते हैं। नंबर 2 यतलू अलैहिम आयातिही के फ़ौरन बाद वयुज़क्कीहिम। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्यों भेजा? वयुज़क्कीहिम, ताकि इनका तज़किया नफ्स करे, इनके नुफूस को पाकीज़ा बनाए। तज़किया नफ्स क्या होता है? ये वो होता है जो आपके इस इदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। मैं DPS स्कूल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कि लाहौर में जो DPS है, मैं उसका तवील अरसा गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा, मॉडल टाउन में रहता हूँ, और तवील अरसे से अब मेरी तीसरी नस्ल DPS में पढ़ रही है। अब नवासिया मेरे DPS में पढ़ रहे हैं, इसलिए DPS स्कूल सिस्टम से मैं बहुत मुतारिफ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरह। इसलिए मैंने पहले कहा वही उज़क्की, ताकि मैं जब बात करूं तो आपको समझ में आए DPS स्कूल में क्या होता है, इन तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। वही उज़क्की, इनके नुफूस को पाकीज़ा बनाए। ये तज़किया नफ्स क्या होता है? 2 जुमलों में बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह, पूरी तवज्जो रखिएगा। 2 जुमलों में तज़किया नफ्स क्या होता है? नंबर 1, 2 जुमले। नंबर 1, इंसान के अंदर से बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे ख़यालात, बुरे अखलाक, बुरी आदतों को इंसान के अंदर से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक, अच्छे आमाल इंसान के अंदर पैदा करना, तज़किया नफ्स मुकम्मल हो गया। इसके अलावा तज़किया नफ्स कुछ नहीं है। पूरी सीरत तय्यबा का मुताला कीजिए, पूरी सीरत तय्यबा पर अमल कीजिए, आपको यही चीज़ नज़र आएगी, तज़किया नफ्स। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी लोगों के रवैयों को अच्छा बनाने में लगा दिया, लोगों की सोचों को अच्छा बनाने में लगा दिया, लोगों के अमाल, उनके अखलाक, उनकी आदतों को अच्छा बनाने में लगा दिया। उनके अंदर से बुरी सोचों को निकाला, उस मुआशरे के अंदर से नफ़रतों को निकाला, हसद को निकाला, तकब्बुर को निकाला, हुब्बे जा हुब्बे माल को निकाला, इस रियाकारी को निकाला, इस दिखावे और नमूद नुमाइश को निकाला। उस मुआशरे के अंदर सच्चाई को पैदा किया, उस मुआशरे के अंदर अदल व इंसाफ को कायम किया, उस मुआशरे के इंसानों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा किया, जज्बा ईमान पैदा किया, अल्लाह की इताअत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का जज्बा पैदा किया। यही वो बात मानने का जज्बा है जो हमारी आर्मी के अंदर पैदा किया जाता है। हमारी आर्मी के अंदर जिस तरह डिसिप्लिन पर अमल किया जाता है, मैं समझता हूँ कि DPS में उस पर बहुत हद तक अमल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़म पैदा करना, डिसिप्लिन पैदा करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर पैदा किया था। 5 वक्त नमाज पढ़ा कर पैदा किया था। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। एक इमाम होता है और वो अल्लाह अकबर कहता है, हाथ बांध देते हैं, ये अल्लाह अकबर कहता है, रुकू में चले जाते हैं, ये अल्लाह अकबर कहता है, सजदे में चले जाते हैं। कोई पीछे से ये नहीं कहता कि आप जाइए मैं तो खड़ा हूँ,
कोई नहीं कहता, सब कहते हैं। आज मुस्तशरिक क्या कहते हैं? मुस्तशरिक आज अपनी किताबों में लिखते हैं सीरत के हवाले से कि मुसलमानों को ये जो 5 वक्त कहना मानने की तरबियत दी जाती है कि बड़े का कहना मानकर चलना है, उस्ताद का कहना मानकर चलना है, प्रिंसिपल का कहना मानकर चलना है, अपने घर के बड़े, अपने ख़ानदान के बड़े, अपने मुल्क के बड़े के कहना मानकर चलना है। ये जो मुसलमान को 5 वक्त मस्जिद में तरबियत दी जाती है, जिस तरह मुसलमान 5 वक्त एक बड़े का कहना मानकर चलता है, अगर ये बाहर की ज़िंदगी में मुसलमान इसी तरह चलना शुरू कर दे, ये दुनिया की बड़ी ताकत बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स किया। क्या? बुरी आदतें, बुरी सोचें, बुरे अखलाक, बुरे रवैयों को इंसानों के अंदर से निकाला। अच्छी सोचें, अच्छे अखलाक, अच्छे आमाल, अच्छे रवैये इंसानों के अंदर पैदा किए। सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी इस पर। पूरी सीरत तैयबा का निचोड़ बता रहा हूँ। 2 मकसद हो गए। नंबर 1 यतलू अलैहिम आयाति, नंबर 2 वयुज़क्कीहिम, इनके नुफूस को पाकीज़ा बनाना। नंबर 3 वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और इनको किताबुल्लाह सिखाएं। क्यों आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों भेजा अल्लाह ताला ने? तिलावत के लिए, तज़किया नफ्स के लिए। नंबर 3 वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको किताबुल्लाह सिखाएं। खाली तर्जुमा नहीं, तर्जुमा बहुत अहम, तर्जुमा नहीं आएगा तो समझेंगे कैसे, लेकिन खाली तर्जुमा नहीं, कुछ और भी। क्या? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अरबी आती थी, आपको मालूम अरबी आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, सहाबा को तर्जुमा समझ में आ जाता था। फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताबा क्या है? फिर वो किताबुल्लाह क्या सिखाते थे? ये तीसरा मकसद क्या है? सहाबा को तो तिलावत से तर्जुमा समझ में आ जाता था। तीसरा मकसद ये है कि कुरान में अक़ीमुस्सलात तो है, नमाज कायम करो, लेकिन कुरान में ये नहीं है कि किस नमाज का वक्त कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। आप ज़ोहर की नमाज अभी 4 रकातें पढ़ेंगे, उसकी पूरी तफसील कुरान में नहीं है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए समझाई। ये आप ज़कात कैसे अदा करेंगे, ज़कात का निसाब कुरान में नहीं है। ख़रीद व फ़रोख्त के मुकम्मल अहकाम उसूल कुरान में हैं, बाकी तफसीलात सारी हदीस में हैं। निकाह, तलाक, उठना बैठना, ये दीन के जो 5 शोबे हैं, 5 शोबे दीन के, छठा शोबा नहीं है कोई। ईमानियात, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाते थे? 5 शोबे। नंबर 1 ईमानियात, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मामलात, लेन देन, खरीद व फरोख्त, तिजारत। ईमानियात, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 मुआशरत, रहना सहना, खाना पीना, नंबर 5 अखलाक। ये 5 चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई वयुअल्लिमुहुमुल किताबा के ज़रिए। पूरा दीन है ये पूरी सीरत का खुलासा बता रहा हूँ। 3 काम हो गए वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इसलिए भेजा अल्लाह ताला ने ताकि किताबुल्लाह सिखाएं। आखिरी मकसद, चौथा मकसद, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मता, यानी किताबुल्लाह सिखाएं, वल हिक्मता, और हिकमत सिखाएं, दानाई सिखाएं। चौथा मकसद, इंसानों को दानाई सिखाएं। ये हिकमत क्या है, दानाई क्या है? बड़े मुफस्सिरीन ने माशाअल्लाह खूब इस पर तफासीर लिखी हैं, उलमा असातिज़ा बैठे हुए हैं, बहुत तफसील से मौजूद है। सारी तफसीरों में जो कुछ लिखा गया हिकमत के बारे में बिल्कुल ठीक लिखा गया। उस सारे का अगर आप निचोड़ निकालना चाहें ना, खुलासा कि हिकमत और दानाई क्या है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, तो आपको मालूम होगा कि हिकमत और दानाई कुरान की ज़ुबान में कहते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उसको हलाल समझें, जिसको हराम करार दिया है उसको हराम समझें,
जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है उससे रुक जाइए, जिसके करने की इजाज़त दी है, हुक्म दिया है, आप उसको कीजिए। यही दानाई है, यही हिकमत है। इसके अलावा हिकमत और कुछ नहीं है कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए, क्या सही है क्या गलत है फैसला करना आ जाए। ये सुने कोई बात तो इसे मालूम हो ये अच्छी बात है या नहीं, ये देखे कोई चीज़ तो इसे मालूम हो जाए ये गलत है कि सही, ये हलाल है कि हराम। ये खाना खाने लगे तो इसे मालूम हो कि ये हलाल है या हराम है। ये बात करने लगे तो इसे मालूम हो ये हलाल और हराम है। ये बंदा कमाने लगे, बाज़ार में जाकर ख़रीदने लगे तो समझ जाए कि ये हलाल है हराम है। यही हिकमत और दानाई है। इंसान लाख डिग्रियाँ ले ले, बड़ा काबिल बन जाए, लेकिन ये इंसान हलाल को हलाल ना समझता हो, हराम को हराम ना समझता हो, ये दाना नहीं है। कौन सी दानाई सिखाने आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये दुरुस्त, ये गलत, ये हलाल, ये हराम। आखिरी मकसद पूरा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ़ लाए? सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 की तिलावत कीजिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा। 4 मकसद हो गए जिसके लिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अपने पास से बयान करता, किसी मुफक्किर की बातें बयान करता, किसी पब्लिशर, किसी और मुसन्निफ़ की बातें बयान करता। आप कह सकते थे कि जनाब मुझे आपकी राय से इख्तिलाफ है, इसलिए नहीं आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैंने तो अल्लाह का कलाम पढ़ के, कुरान मजीद से आयत पढ़ के हवाले के साथ बताया कि अल्लाह ने बताए हैं ये मकसद कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए। हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर इन चारों मकासद को पूरा करना होगा। नंबर 1, तिलावत कलाम पाक, चाहे 5 मिनट तिलावत कर लीजिए, ज़रूर कीजिए। वह युज़क्कीहिम, नफूस को पाकीज़ा बनाए। ये सारे असातिज़ा जो आपको रोकते टोकते हैं अजीज़ तलबा, ये करो, ये ना करो, ये गलत, ये सही, क्या कर रहे होते? तज़किया नफ्स कर रहे होते। प्रिंसिपल साहब गलत बातों पर क्यों इतना सख्त हो जाते? तज़किया नफ्स कर रहे होते। तिलावत कलाम पाक, तज़किया नफ्स, नफ्स को पाकीज़ा बनाना। वही युअल्लिमुहुल किताब, किताबुल्लाह को सीखते सिखाना। और नंबर 4, हिकमत और दानाई अपने अंदर पैदा करना। अज़ीज़ तलबा, अगर ये 4 मकसद आपने पूरे कर लिए तो यकीन जाने बिअसत नबवी के मकसद आपने पूरे किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नसीब फ़रमाए, उनकी आज़मत नसीब फ़रमाए और पूरी सीरत तय्यबा पर अमल करते हुए इन चारों मकासद बिअसत नबवी को अल्लाह पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।